हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मोशन इन अ प्लेन का पार्ट 2 और इसमें हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में ना बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन आता है, लाइक रिवर मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, मिनिमम डिस्टेंस वाला है, कोलिजन का भी प्रॉब्लम है, एंड वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन जिसमें ए इज मीटिंग बी इज मीटिंग सी, सब चारों जो है कभी मिलेंगे वो टाइम, तो उसका जो फॉर्मूला है सब हेक्सागोन रहेगा, ट्राइंगल रहेगा, तो क्या होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके तो आज ये दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे एंड कल पार्ट 3 में सर्कुलर मोशन कवर करेंगे एंड मोशन इन अ प्लेन कंप्लीट हो जाएगा अपना। सो फर्स्ट पार्ट एंड वेक्टर्स देख के ये स्टार्ट करना। वेक्टर्स नहीं आता है तो ये नहीं समझेगा आपको, रिलेटिव मोशन इन 2D भी नहीं समझेगा एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी नहीं समझेगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग ने ना एक हाइट पे, h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ओके जिसको हम लोग ने इनिशियल वेलोसिटी दिया u, पर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ने सिर्फ उसको एक्स एक्सिस में दिया, करेक्ट। और उसको हम लोग ने वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0, उसको कुछ वेलोसिटी नहीं था, सिर्फ जो वेलोसिटी दिया एक्स एक्सिस में ही दिया, करेक्ट। और एक चीज़ इधर नोटिस करना कि हम लोग ने ना पॉजिटिव नीचे लिया है, नेगेटिव ऊपर लिया है, ऐसा हम ले सकते, ओके। क्यों? क्योंकि अगर हमारा देखो अभी इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, वेलोसिटी ड्यू टू वाई भी नीचे है, सब डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, तो नेगेटिव से थोड़ा सॉल्व करना हार्ड हो जाता है, कभी कभी हमारा ही मिस्टेक हो जाता है, बट पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, करेक्ट। इसलिए हम लोग ने डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लिया और अपवर्ड्स नेगेटिव लिया। तो आप ये ऐसा चीज़ है ना, क्वेश्चन आता है थोड़ा ट्रिकी टाइप, वो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही रहेगा, बट आपको है ना ऐसा प्लस माइनस में रॉन्ग हो जाता है। तो आप तभी भी ये वाला ट्रिक यूज़ करो, जिधर मोस्ट ऑफ द टर्म्स पॉजिटिव में है ना, वो साइड पॉजिटिव लो एंड दूसरा साइड नेगेटिव लो, तो क्वेश्चन सॉल्व करना गेट्स इजियर, ओके। अभी टॉपिक पे आते हैं। अभी हम लोग ने एक्स एक्सिस में उसको इनिशियल वेलोसिटी दिया u जितना, वाई एक्सिस में उसको कुछ नहीं दिया वेलोसिटी, करेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी। फिर एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन 0 है, हम लोग ने सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दिया, उसको एक्सीलरेशन 0 पे ही रखा है। बट वाई एक्सिस में हम लोग ने कुछ एक्सीलरेशन नहीं दिया, बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर लगने ही वाला है, करेक्ट। तो ए वाई इज इक्वल टू प्लस जी, इधर ये पॉजिटिव लिया इसके वजह से, करेक्ट। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वाई एक्सिस में लगेगा ही, तो ए वाई इज इक्वल टू प्लस जी। अभी फाइनल वेलोसिटी कैसे ढूंढते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी जिधर एक्सीलरेशन ही 0 है उधर का फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट। अभी हम लोग वाई एक्सिस का बात करते हैं, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड हमारे पास एक्सीलरेशन की जगह पे g है, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं जो फाइनल वेलोसिटी आएगा वो g इंटू टी आएगा, मतलब हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज होगा वाई एक्सिस के, करेक्ट। जैसे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में होता था वैसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है पूरे टाइम के लिए, बट वाई एक्सिस में वेलोसिटी चेंज होगा विद टाइम, बराबर यही चीज़ हम लोग ने वहाँ पे भी सीखा था। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा एक्स एक्सिस में, बट वाई एक्सिस में ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कांस्टेंट है एक्सीलरेशन फॉर होल जर्नी वाई एक्सिस में कांस्टेंट है, ओके। अभी आपको कभी पूछा कि कोई एट टाइम 2 सेकेंड्स की कितना एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर हुआ, ऐसा पूछा, तो कैसे आप निकालोगे। अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, v इंटू टाइम वेलोसिटी या स्पीड इंटू टाइम, करेक्ट। अभी टाइम तो हम लोग को बताया 2 सेकेंड्स पे या 3 सेकेंड्स जिस पे बोला है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में तो हमेशा वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला, करेक्ट। तो हम लोग डायरेक्टली यू एक्स इंटू टी कर सकते हैं ताकि हम लोग को कोई भी डिस्टेंस का ये मिल सके, डिस्टेंस मिल सके। अभी एक्स इधर का पूछा है एंड बोला है इधर टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स है, तो भी हम लोग इजीली ढूंढ सकते हैं ना एक्स का वैल्यू। अभी हम लोग को पूछा है एक्स का वैल्यू एट द कंप्लीशन ऑफ जर्नी, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं यही चीज़, हम लोग को एक बार टाइम ढूंढना है बस, बराबर। वैसे ही वाई एक्सिस में ये हाइट ढूंढना रहेगा। अगर अभी तो हम लोग ने h ले लिया है, अगर हम लोग को क्वेश्चन में हाइट ढूंढने ही बोल दिया तो कैसे ढूंढेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर करके। जी टी कैसे मिलेगा, टी इज द टी कंप्लीट जर्नी के लिए जब हम लोग ढूंढ लेंगे टी कितने सेकेंड्स में जर्नी कंप्लीट हुआ वो डाल देंगे तो हम लोग को ये h हाइट मिल जाएगा। अगर हम लोग को t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे हाइट पूछा तो भी हम लोग ढूंढ सकते हैं, डायरेक्टली इधर 2 डाला तो हम लोग को कुछ इतना हाइट मिल जाएगा वगैरह, y इज इक्वल टू, तो हम लोग 0 से कंप्लीशन तक कितना भी हाइट ढूंढ सकते हैं, सिर्फ टाइम का वैल्यू हम लोग को चेंज करना है।
तो हम लोग वो कौन सा भी हाइट ढूंढ सकते हैं, करेक्ट। वैसे ही हम लोग एक्स एक्सिस का डिस्टेंस के लिए हम लोग सिर्फ टाइम चेंज करते जाएंगे तो हम लोग को हर इंस्टेंट का कितना एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी पता चलेगा, करेक्ट। अभी हम लोग ने अभी बहुत जन को क्वेश्चन रहेगा कि एक्स एक्सिस में हम लोग ने सिर्फ वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस क्यों लिया, क्योंकि जब भी हम लोग ने वाई एक्सिस में वेलोसिटी दिया ना तो बॉल डायरेक्टली नीचे ही आएगा, बट एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होने के वजह से बॉल ऐसे जाके नीचे आ रहा है, जो हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी डिस्कस किया नॉर्मल वाले, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के दोनों टर्म्स आपको क्लियर है, तब भी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, मतलब आगे का आपको समझेगा एंड क्वेश्चन सॉल्व होंगे मेनली। तो हम लोग आगे बात करते। अभी हम लोग को पूछा है कोई मोमेंट पे ऐसे वेलोसिटी वेक्टर पूछा है इसका, तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग ने वेलोसिटी वेक्टर बना लिया इधर एंड उसके कंपोनेंट्स बना ले एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में। अभी एक्स एक्सिस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, तो यू आ जाएगा, करेक्ट। बट वाई एक्सिस में क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, जी इंटू टी हो जाएगा। कोई भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी ढूंढना रहेगा तो जी इंटू टी करना पड़ेगा, तो हम लोग ने इधर जी इंटू टी लिख दिया, करेक्ट। तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप, वही इधर लिखा है देखो, यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप, तो हम लोग को वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। अभी उसी चीज़ का हम लोग को मैग्नीट्यूड ढूंढना है उस वेलोसिटी का, तो हम लोग ऐसे ढूंढ सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे ढूंढते हैं, रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा उस मोमेंट पे, मतलब वेलोसिटी एट कुछ टाइम पूछा है ना, वेलोसिटी एट वेक्टर कुछ टाइम, तभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। एंड देन उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड अभी हम लोग को निकालना आता है वेक्टर्स से। अभी हम लोग को बात किया हुआ रहेगा डायरेक्शन के बारे में। अभी आपको इधर पूछा रहेगा कि इधर जो वेलोसिटी वेक्टर है उधर एंगल क्या बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ, तो आप एंगल कैसे निकालोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई एक्सिस का वेलोसिटी बाय एक्स एक्सिस का वेलोसिटी, यही करते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यही किया था, वेलोसिटी वेक्टर इन प्लेन करने के टाइम भी यही चीज़ सीखा था, करेक्ट। तो अभी भी वही करेंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर इन वाई एक्सिस क्या है, जी इंटू टी, तो जी टी बाय वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस क्या है, सिर्फ यू, तो डिवाइड बाई यू, तो हम लोग को इससे क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन मिल जाएगा एट कोई भी टाइम टी, ओके। क्योंकि इधर टी का टर्म आया, इसलिए हम लोग कोई भी टाइम टी पे हम लोग उसका टेन थीटा मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ढूंढ सकते, इधर हम लोग वेलोसिटी भी ढूंढ सकते कोई भी टाइम टी पे, करेक्ट। सो अभी हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री। हम लोग ने जैसे सॉल्व किया था ना इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री वाले क्वेश्चंस, वैसे इधर करना है। क्यों, हम लोग ने देखो इधर y का इक्वेशन लिख दिया है, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इधर से y ऐसे मूव कर रहा है, ये शो कर मतलब y एक्सिस में ऐसे डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये दिखा रहा है ये चीज़। एंड हम लोग ने t के जगह पे डाल दिया x इज इक्वल टू यू इंटू टी था, तो हम लोग ने डाल दिया x बाई यू इज इक्वल टू टी कर दिया, तो इधर ये स्क्वायर हो गया। तो हम लोग ने वहाँ पे भी यही सीखा था, हम लोग को x एंड y एक्सिस को एक ही टर्म में लाना है, मतलब एक ही इक्वेशन में लाना है। एंड वो कैसे होगा, दोनों में t का टर्म ही हमेशा कॉमन रहता है, तो t का टर्म हटा के, तो हम लोग ने अभी भी वही किया। तो हम लोग को इधर क्या रिलेशन मिल गया, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट। देखो तो इसको बोल सकते हैं ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, देखो इधर से भी देख सकते हैं कि ये पैराबोलिक पाथ ही फॉलो कर रहा है, करेक्ट। तो ये इक्वेशन एंड बहुत काम का है, आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप इक्वेशन याद ना रखो तो ये दोनों इक्वेशन से ये निकालने का याद रख सकते हो, तो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। अभी हम लोग को अगर किसी क्वेश्चन में टाइम ही नहीं दिया है, टाइम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, अभी हम लोग को टाइम बोला है कि एक्स रेंज निकालो, ये जो डिस्टेंस है ना इसको अभी भी इधर भी रेंज ही बोलते हैं, रेंज निकालो ये लास्ट कंप्लीट जर्नी पे। तो हम लोग अभी रेंज निकालने के लिए हमारे पास ये था यू एक्स था, जो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है वही रहेगा फाइनल वेलोसिटी, वो था हमारे पास, बट हमारे पास टाइम नहीं था एंड हम लोग को हाइट दे के रखा था, तो हम लोग उससे टाइम निकाल सकते कैसे। अभी हम लोग ने ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सीखा था, हाइट एंड टाइम दोनों कौन से एक्सिस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ वाई एक्सिस पे। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम लोग ने सिर्फ एक्स एक्सिस में ये वेलोसिटी दिया रहता तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट जाता, तो कभी ऐसा नीचे गिरता ही नहीं, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कभी आता ही नहीं, करेक्ट। तो
और एच एक्सिस मतलब एच हाइट भी वाई एक्सिस की वजह से ही है, वरना तो एक्स एक्सिस में नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में चलता रहता, वो कभी नीचे गिरता ही नहीं, तो हम लोग को हाइट का कुछ वहाँ पे लेना देना होता ही नहीं। बट वाई एक्सिस में भले वेलोसिटी 0 दिया, बट एक्सीलरेशन होने के वजह से हमारा ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है एंड कुछ हाइट बन रहा है एंड कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट भी मतलब टाइम लग रहा है नीचे आने को, उसको ही टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो हम लोग ने टाइम ऑफ फ्लाइट को एच मतलब ऐसे लिखा, डिस्टेंस इन वाई इज इक्वल टू वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इंटू टी प्लस हाफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन इंटू वाई एक्सिस इंटू टी स्क्वायर। करेक्ट। अभी हम लोग को पता है इधर वेलोसिटी इन वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इज 0, तो हम लोग एस वाई जो हाइट है वो लिख सकते हैं डायरेक्टली, इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर करके लिख दिया, ए के जगह पे जी लगा दिया। करेक्ट। तो अभी इससे हम लोग टी इज इक्वल टू √2h/g करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते, तो बहुत इजीली हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। एंड मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं डायरेक्टली उसमें टाइम ही पूछा रहता है, लोग उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज ही पता नहीं होते, वो 2-3 फॉर्मूले लगा के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है, जो है उसको समझो, ऐसे ऐसे सब टर्म्स निकालना है एंड उन टर्म्स को दूसरे टर्म्स में डाल के हम लोग को उनका वैल्यू मिल सकता है, तो ऐसे समझना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से ही होगा, प्योर प्रैक्टिस ही लगता है उस चीज़ को। अभी रेंज के बारे में मैंने अभी बात किया, ये एग्जाम्पल हम लोग ने पूरा सीखा, वो रेंज से ही सीखा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ux मतलब वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इंटू टाइम, फाइनल कितना लगा कंप्लीट जर्नी के लिए उतना, एंड कंप्लीट जर्नी के लिए टाइम यही होगा 2h/g। तो ये अभी 2h/g में हम लोग ने किधर अलग मतलब कंप्लीट h के जगह पे h/2 लिया, हम लोग को हाफ हाइट तक का ही टाइम चाहिए था, तो भी निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो वहाँ का भी रेंज निकाल सकते हैं हम लोग। तो वैसे आपको ये समझना पड़ेगा कि सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो अभी हम लोग पूरा एक बार रिवाइज करते हैं ताकि हम लोग फिर क्वेश्चंस कर सके। करेक्ट। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें हम लोग ने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे रखा, h हाइट पे। करेक्ट। एंड उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ने वेलोसिटी दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में हम लोग ने उसका वेलोसिटी 0 रखा। तो अभी आप बोलोगे कि सिर्फ वाई एक्सिस में वेलोसिटी दिया तो बॉल तो या ऑब्जेक्ट जो भी है वो स्ट्रेट जाना चाहिए, वो पैराबोलिक पाथ क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि हम लोग ने वाई एक्सिस में भले कुछ एक्सीलरेशन कुछ वेलोसिटी ना दिया हो, बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो उस पर लगेगा ही ना, उस ऑब्जेक्ट पर हमेशा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से वो बॉल है वो ना स्ट्रेट गया ना प्रॉपरली डाउन आया, उसने कोई पैराबोलिक पाथ फॉलो किया जो हम लोग इधर देख सकते हैं। करेक्ट। तो हम लोग ने इनिशियल वेलोसिटी से दोनों एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी ढूंढने का कोशिश किया। तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी u था, उधर एक्सीलरेशन 0 था, एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन नहीं था, तो हम लोग को फाइनल वेलोसिटी जो मिला वो इनिशियल वेलोसिटी जितना ही मिला। करेक्ट। वैसे वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। अभी हम लोग ने फाइनल वेलोसिटी ढूंढा विद द हेल्प ऑफ u प्लस at, तो u तो कैंसल आउट हो गया, 0 है, तो v इज इक्वल टू at हो गया। तो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस क्या हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टाइम। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हर इंस्टेंट पे वाई एक्सिस में वेलोसिटी चेंज होगा। करेक्ट। अभी विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग ने एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में कौन से टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर होगा वो ढूंढ सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। करेक्ट। तो हम लोग ने एक्स एक्सिस में x इंटू यू एक्स इंटू टी कर दिया। अभी आप किसी को डाउट आएगा कि हम लोग ने y का डिस्टेंस ढूंढने के लिए हाफ जी टी स्क्वायर लिखा एंड x का डिस्टेंस ढूंढने के लिए x एक्सिस में डिस्टेंस ढूंढने के लिए हम लोग ने यू एक्स इंटू टी क्यों लिखा? क्योंकि x एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का कोई टर्म ही नहीं आएगा, इसके वजह से ये फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। ओके। तो y इज इक्वल टू y में कोई डिस्टेंस ढूंढना है, मतलब हाफ हाइट का या 3/4 हाइट का या फुल हाइट का भी डिस्टेंस ढूंढना है तो हाफ जी टी स्क्वायर करके ढूंढ सकते हैं। करेक्ट। अभी x इज इक्वल टू यू एक्स टी, हम लोग इसका रेंज भी ढूंढ सकते हैं। रेंज मतलब जो बिल्डिंग का या जो हाइट है उसके बॉटम पॉइंट से जिधर बॉल गिरा उसके बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज, वो भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। करेक्ट। और कोई भी मतलब अभी क्वेश्चन में बोला रहेगा हाफ हाइट के उसमें आप रेंज ढूंढो, मतलब हाफ हाइट जब भी बॉल पहुंचा उधर का रेंज पूछा रहेगा तो भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। करेक्ट। टाइम ढूंढना है हम लोग का, एक्स वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एंड टाइम कैसे ढूंढेंगे, विद द हेल्प ऑफ हाइट जो हम लोग ने नीचे फॉर्मूला पढ़ा है। बराबर। तो अभी हम लोग अगर पूछा रहेगा वेलोसिटी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट पूछा है, कोई भी टाइम टी पे पूछा है तो कैसे निकाल सकते हैं? एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट रहेगा तो यू आई कैप लिख देंगे
प्लस वाई एक्सिस में हमेशा चेंज होगा कितना, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, जितना एक्सेलरेशन इंटू टाइम, जितना टाइम चेंज होगा उतना इंटू होता जाएगा। तो वाई एक्सिस में लिख सकते हैं GT/J। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं करेक्ट, √u² + GT² करके। हम लोग डायरेक्शन भी ढूंढ सकते हैं, tan थीटा = GT/u करके, मतलब हम लोग वेलोसिटी इन वाई एक्सिस बाय वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस करेंगे तो हम लोग को थीटा भी मिल जाएगा उस टाइम पे, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन उस टाइम पे उस टाइम t पे भी मिल सकता है हम लोग को, एंड एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से वो भी पता चल सकता है करेक्ट। फिर हम लोग ने इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री पढ़ा, जैसे हम लोग ने इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री के क्वेश्चंस किए थे वैसे ही इधर किया, वाई एक्सिस लिया एक्स एक्सिस लिया एंड दोनों को एक इक्वेशन में लाने का कोशिश किया। अभी एक इक्वेशन में हम लोग ने वहाँ पे भी कैसे, जब फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस किए थे वैसे किया था कि टाइम का टर्म था वो डाल दिया था वाई एक्सिस के टर्म में या एक्स एक्सिस के टर्म में, इधर भी वही किया। हम लोग ने t = x/u लेके y = ½ GT², t के जगह पे लगा दिया तो हम लोग को पैराबोलिक पाथ का एक इक्वेशन मिल गया जो है y = ½ x²/u²। फिर हम लोग ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था जो आ गया t = √h/g करेक्ट। अभी हम लोग को कुछ भी हाइट दिया रहेगा, हाफ हाइट दिया रहेगा या 3/4 में हाइट दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा 5 मीटर्स हाइट कवर हुआ, तो सब जगह पे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं बहुत इजीली करेक्ट। अभी रेंज क्या हो जाएगा, जब भी फाइनल होगा ना ये पूरा कंप्लीट जर्नी होगा ना उसको रेंज बोलेंगे। अगर कोई मोमेंट पे हम लोग को बोला है कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये बताओ, जब बिल्डिंग का हाइट h/2 था तभी उधर का एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ऐसा बोला रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ईजी है। h/2 से आप लोग टाइम निकाल सकते हो, t = √2h/g, तो h के जगह पे h/2 लगा दोगे करेक्ट, तो √h/g आ जाएगा। तो वो टाइम के हेल्प से, एंड एक्स एक्सिस का वेलोसिटी तो पता है कांस्टेंट ही है, इनटू टाइम कर देंगे तो हम लोग को उस हाइट पे कितना एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर हुआ ये भी बता सकते हैं करेक्ट। तो आपको ऐसे इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा सब फॉर्मूलाज को, तभी आप इजीली पूरा कर सकते हो ये वाला पार्ट। तो अभी हम लोग है ना ये एक क्वेश्चन करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। अभी हम लोग ने एक बॉल को ड्रॉप किया u = 0 पे करेक्ट, ये ड्रॉप वाला केस है। वैसे ही हम लोग ने एक बॉल को u वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में u वेलोसिटी दे के छोड़ा करेक्ट। थर्ड बॉल को हम लोग ने 2u वेलोसिटी दे के छोड़ा करेक्ट। थर्ड बॉल को हम लोग ने 3u वेलोसिटी दे के छोड़ा। अभी आप मुझे बताओ कि फर्स्ट बॉल पहुंचा तभी t1 टाइम पे पहुंचा, सेकेंड बॉल t2 टाइम पे पहुंचा, थर्ड बॉल t3 टाइम पे पहुंचा एंड फोर्थ बॉल t4 टाइम पे पहुंचा। तो अभी आप बताओ कि किस में ज़्यादा टाइम लगा रहेगा पहुंचने के लिए, या कैसे, क्या रिलेशन होगा इन सब टाइम्स के बीच में। अभी टाइम का फॉर्मूला क्या है, t = √h/g। अभी आप मुझे इसमें बताओ इधर किधर u का वेलोसिटी का टर्म है, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस का टर्म है नहीं करेक्ट। तो टाइम डिपेंड ही नहीं करेगा कि आप कितने वेलोसिटी से उसको छोड़ रहे हो, डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ हाइट। सबका हाइट सेम दिख रहा है ना हम लोग को, सेम ही है करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या t1 = t2 t3 t4 बराबर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि सिर्फ टाइम है ना सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो उसको पहुंचने के लिए सबको सेम टाइम ही लगने वाला है। और वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करने वाला वो चीज़। तो मोस्टली क्या कर देते हैं लोग, अभी 3u वेलोसिटी दिया, अभी सब लोग बोलेंगे इतना ज़्यादा वेलोसिटी दिया मतलब बॉल जल्दी पहुंच जाएगा, तो t4 के लिए कम टाइम लगेगा, t3 को थोड़ा ज़्यादा लगेगा, t2 को और कम मतलब ज़्यादा लगेगा, एंड t1 को सबसे ज़्यादा लगेगा। बट ये चीज़ गलत है, सबको सेम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि t = √2hg, मतलब इसमें u का वेलोसिटी का कुछ टर्म ही नहीं है, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस का कुछ टर्म ही नहीं आता, इसके वजह से सब में टाइम विल बी इक्वल। सब जितना चारों बॉल एक साथ ही नीचे गिरेगा, भले उनको कितना भी अलग अलग वेलोसिटी दिया हो एक्स एक्सिस में। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस अच्छे से आने लगा इसका मतलब आपको कंसेप्ट समझ रहा है। इसको है ना ये फॉर्मूलाज वगैरह है ना, इसको 2-3 बार आप रिवाइज करोगे ना आपका सब क्वेश्चंस होने ही लगेगा पक्का। When a particle is thrown horizontally, the resultant velocity of the projectile at any time t is given by, तो हम लोग ने पढ़ा था ऐसे करके कि एनी टाइम t पे हम लोग को जब वेलोसिटी रहेगा, क्या पूछा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा है। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या रहेगा, तो हम लोग को एक्स एक्सिस का पता है हमेशा u कांस्टेंट ही रहेगा,
y का भी पता है g इंटू टी ही रहेगा हमेशा, क्योंकि इनिशियल हमेशा 0 रहेगा y एक्सिस का। तो अब इसका वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप। तो अब इसका मैग्नीट्यूड वाइज में क्वेश्चन आंसर्स में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर दोनों। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी √2gh फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर ऑफ हाइट h। एक हाइट h के टॉवर से इसको बॉडी को वेलोसिटी से थ्रोन हॉरिजॉन्टली बोला है, मतलब वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस बोला है √2gh। इट स्ट्राइक्स द लेवल ऑफ ग्राउंड थ्रू द फुट ऑफ द टॉवर एट अ डिस्टेंस x। ये जब नीचे आया तो टॉवर से इतना x डिस्टेंस पे था। द वैल्यू ऑफ x इज, तो हम लोग ये वैल्यू ऑफ x कैसे ढूंढ सकते हैं, अब भी हम लोग ने ये चीज़ का बात किया था। x का क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इंटू टी फाइनल। तो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस दे के रखा है √2gh। अभी हम लोग को टी फाइनल कैसे ढूंढेंगे, इजी, √2h/g। करेक्ट, डायरेक्टली यही लिख देंगे क्योंकि हम लोग के पास h का वैल्यू है नहीं। करेक्ट, हम लोग डायरेक्ट अभी हम लोग ऑप्शंस में भी देख रहे हैं तो सब टर्म्स के मतलब h के टर्म्स में है, तो हम लोग लिख सकते √h/g। तो अभी हम लोग देख पा रहे √g कट हो जाएगा, तो हम लोग के पास बच रहा क्या है, √2 इंटू √h इंटू √h क्या हो जाएगा 2h। तो आंसर क्या आ गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यही क्वेश्चन में डिस्कस करने को मैं चाह रही थी कि ये समझाऊं ये क्वेश्चन टाइप, क्योंकि लोगों को इसी क्वेश्चन में मिस्टेक होता है। तो आई होप इधर समझ गया रहेगा। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर एट अ हाइट 5 मीटर। 5 मीटर का टॉवर है, उसके ऊपर से हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे एक बॉडी को फेंका। इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, मतलब इधर से 10 मीटर के डिस्टेंस पे टच किया। फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज। तो अभी ये कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग ने ऊपर क्वेश्चन किया वैसे ही है। हमारे पास रेंज है, ux है इंटू टी है। अभी इनिशियल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर देखेंगे तो उसमें वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस व वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तो 0 हो जाएगा, तो जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वो एक्स एक्सिस के वेलोसिटी के इक्वल ही रहेगा। करेक्ट, तो ये चीज़ समझ गया तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो हम लोग को इधर इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, रेंज कितना है 10 ux, एंड हमारे पास टाइम नहीं है तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं, √2 इंटू 5 इंटू जी का वैल्यू 10, तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स, तो 10 इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस बाय 1 कर देंगे तो हम लोग को वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। वही वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हम लोग 2 क्वेश्चन वैसे ही किया जिसमें रेंज एंड टाइम एंड हाइट ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके हम लोग ने आंसर्स लाया। मोस्टली यही टाइप का क्वेश्चन आता है। A bomber is flying horizontally with a constant speed of 150 meter per second at a height of 78.4 meter. The pilot has to drop a bomb at the energy target. At what horizontal distance from the target should be release the bomb? मतलब क्या बोला, एक हाइट पे प्लेन है कुछ, उधर से बॉम्ब थ्रो करना है, उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड दे के रखा है 150 मीटर पर सेकेंड एंड हाइट दे के रखा है 78.4 मीटर एंड पूछा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ पे, एट वॉट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड बी रिलीज द बॉम्ब। तो कहाँ पे हम लोग को रिलीज करना है, मतलब मोस्टली रेंज पूछा है। ये इधर का इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना, रेंज ही पूछा है इन्होंने। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू एक्स इंटू टी फाइनल। अभी हमारे पास यू एक्स है 150, टी फाइनल कैसे विद द हेल्प ऑफ हाइट निकाल सकते, तो आ जाएगा 2 इंटू 78.4। इस बार है ना क्या करना है, इधर 9.8 लो तो थोड़ा क्वेश्चन शायद इजी हो जाएगा। ये 4.9 हो जाता है, 4.9 इंटू 6 कर देंगे इंटू 4, सॉरी 4.9 इंटू 784/49, तो आ जाएगा 7 1 जा 2 7 7 तो आ जाएगा 112/7 16। तो रूट में क्या आ जाएगा 4 सेकेंड्स, करेक्ट, तो 4 सेकेंड्स।
तो 4 इज इक्वल टू 150 इंटू 4 क्या आ जाएगा 600 मीटर। तो हम लोग को x मिल गया 600 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ पे बॉम्ब गिरेगा टारगेट से 600 मीटर के डिस्टेंस पे, करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट इज फायर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम अ टॉवर व्हाइल अ स्टोन इज साइमल्टेनियसली ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो क्या द बुलेट एंड स्टोन विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली? यस। अब भी हम लोग ने ये कंसेप्ट सीखा कि जो टाइम है वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, ना कि उसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ है या नहीं है उस पर डिपेंड ही नहीं करता। और स्पेशली एक्स एक्सिस के वेलोसिटी से तो कुछ लेना देना ही नहीं है टाइम का। तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं स्टोन एंड बुलेट दोनों एक साथ गिरेंगे नीचे। ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द मास ऑफ द पार्ट प्रोजेक्टाइल डज नॉट अफेक्ट द मैक्सिमम हाइट। अभी हाइट का फॉर्मूला क्या था, हाफ GT²। इसमें किधर मास का टर्म आ रहा है, नहीं, तो मास पे ये अफेक्ट करेगा नहीं, तो ये राइट है। हेवियर द बॉडी ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट। तो क्या बोला है, जितना हैवी बॉडी रहेगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा उसको प्रोजेक्ट करने में। ये चीज़ करेक्ट है क्योंकि फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। तो फोर्स में जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बोल सकते। बट असर्शन रीजन मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट असर्शन इज नॉट द रियल आंसर फॉर रीजन, इज नॉट द रियल रीजन फॉर असर्शन, ऐसा बोल सकते। ए एंड आर बोथ करेक्ट, आर नॉट रीजन फॉर ए, करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो इसका है ना फॉर्मूलाज देखने का, फॉर्मूला में वो टर्म आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहा है उस चीज़ पे। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते। अ बॉम्बर प्लेन moves horizontally with a speed of 500 meter per second and a bomb released from it strikes the ground in 10 seconds. Angle at which it strikes the ground will be. एंगल पूछा है ग्राउंड पे स्ट्राइक होने का, तो ये कुछ हाइट पे रहेगा इधर से। तो ये जो एंगल बना रहा है ना ये इससे स्ट्राइक होगा, करेक्ट। तो ये जो एंगल बना रहा है ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग इसको, एंगल विथ ग्राउंड बोला है, मतलब ये वाला एंगल इट स्ट्राइक्स विथ ग्राउंड, तो थीटा बोल सकते हैं इसको। तो ये एक्स ये क्या वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, इसका क्या UX एंड UY वेक्टर, करेक्ट। तो tan थीटा क्या हो जाएगा UY वेक्टर बाय UX, करेक्ट। तो UY क्या होगा G इंटू टी। अभी हम लोग को इधर टाइम कुछ नहीं देख, हाँ टाइम दे के रखा है 10 सेकेंड, तो G इंटू टी कर सकते। एंड हम लोग को ये भी बोला है कि हॉरिजॉन्टली स्पीड क्या था, करेक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10 बाय 500, 0 0 कट तो 1/5 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 बोल सकते। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखने के लिए, इसका ऑप्शंस देख के लोग डर जाते, सॉरी। तो प्लीज़ आप ये अच्छे से सॉल्व करो, जैसे हम लोग ने ऊपर सीखा उसके कंसेप्ट अच्छे से लगाओ, आपको पक्का आएगा ये आंसर। ये क्वेश्चन देखते। बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ 30 मीटर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम सम हाइट, फाइंड टाइम व्हेन इट इज़ एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। क्या बोला है कि एक हाइट पे से जब बॉल को रिलीज़ किया उसका स्पीड क्या दिया 30 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल, वो ऐसे जाएगा। अब पूछा है कि टाइम क्या होगा जब 45 डिग्री का एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, मतलब ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, तब टाइम क्या होगा। तो इधर का तो क्या UX जितना वेक्टर है उतना ही, एंड इधर G इंटू टी होगा, तो हम लोग T ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो क्या आ जाएगा 10 45 इज इक्वल टू GT बाय UX। तो 45 इज 1, G 10 इंटू टी बाय वेलोसिटी कितना है X, तो आ जाएगा T इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्या पूछा, व्हेन इट इज़ एट 45 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मतलब ये बोल रहा है कि कोई एक पॉइंट पे वो 45 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल पे, उस पॉइंट पे क्या टाइम था, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ईजी क्वेश्चन है बट कन्फ्यूजिंग है। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, देखते हैं कैसे करना है।
अभी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना उसको हम लोग ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना दे के वेलोसिटी वेक्टर दिया है, तो विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी वेक्टर हम लोग उसका कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते, तो निकालते हैं। वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस और वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, तो क्या आ जाएगा v cos 30, तो आ जाएगा 15√3, v sin 30 हाफ आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो अभी हम लोग को क्या पूछा है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। रेंज के लिए तो हम लोग को सिर्फ ये वाला वेलोसिटी चाहिए, करेक्ट, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, बट टाइम चाहिए। टाइम निकालने के लिए हम लोग को वाई एक्सिस वाले वेलोसिटी को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइम सिर्फ वाई एक्सिस पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट। तो अभी हम लोग ये कैसे निकालेंगे, तो हम लोग है ना वाई एक्सिस वाला डायग्राम फिर से बना लेते हैं। देखो ये h इज इक्वल टू 120 मीटर, इधर ये ऑब्जेक्ट, करेक्ट। अभी इसको 15 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, एंड ये सिर्फ वाई एक्सिस का बात कर रहे हैं, मतलब ये ऊपर जाके से नीचे गिरेगा, करेक्ट। अभी इधर ये ऊपर जाएगा तभी इसका वेलोसिटी 0 होगा, तो ये कौन सा टाइम पे होगा, तो t इज इक्वल टू यू बाई जी से कर सकते हैं। तो 15/10 क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। ये सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने मोशन अंडर ग्रेविटी में किया है। तो अभी इधर से ये ड्रॉप वाला केस बन गया, करेक्ट। अभी हम लोग इधर तक का हाइट ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, ढूंढ सकते हैं ना। तो कैसे आ जाएगा, t इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, तो सॉरी s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो आ जाएगा हाफ इंटू 10। इसमें हाइट इसलिए ढूंढ सकते हैं क्योंकि इधर फाइनल वेलोसिटी का ज़रूरत नहीं पड़ता, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी से हम लोग इधर तक का हाइट ढूंढ पाएंगे। इधर से नीचे का तो हाइट दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आ जाएगा 1.5 इंटू 1.5, तो ऑलमोस्ट 11.25 जितना आ जाएगा। तो ये हाइट कितना हो गया, 11.25। अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ टाइम वाला t इज इक्वल टू √2h/g, ये किस केस में है, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 था तभी हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला लिख पाए थे। देखो हम लोग ने रियल फॉर्मूला जब प्रूव किया तभी भी यही था, इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया था, तो इधर भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हम लोग के पास ये टोटल हाइट कितना है, 120 प्लस 11.25, तो ये कितना हो जाएगा 131.25, करेक्ट। तो इसको हम लोग लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 इंटू 131.25/10, तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 2 ज़ा 6 1.2 मतलब 225 मतलब 5 ज़ा, तो ये 2 पॉइंट है, तो इधर आ जाएगा 26.25 हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी √26.25 शायद पता नहीं होगा, ये क्वेश्चन अभी हम लोग ने नॉट मतलब ऐसा खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है। सो t इज इक्वल टू 26.25 ले लो अभी के लिए। अभी इसको सॉल्व करते बैठेंगे तो नॉर्मली t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स आ जाएगा मोस्टली। तो अभी रेंज कैसे निकालेंगे, ux इंटू टी फाइनल, तो ux तो पता है हम लोग को कितना है, 15√3 इंटू 5 सेकेंड्स, तो कुछ 75√3 मीटर आ जाएगा, करेक्ट। तो मेन मोटिव ये नहीं था कि इसका नंबर क्या आ रहा है, मेन मोटिव ये था कि हम लोग को ये सम सॉल्व कैसे करना है। अभी टोटल सेकेंड, सॉरी मेरा एक मिस्टेक हो गया, इधर हम लोग टोटल सेकेंड्स इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ इधर से इधर तक का टाइम लिया, ये वाला टाइम तो हम लोग भूल गए। तो ये कितना था, 1.5 सेकेंड्स, तो 5 में टोटल टाइम 5 प्लस 1.5 तो आ जाएगा 6.5 सेकेंड्स, है ना। अब भी हम लोग ये फॉर्मूला में लिख सकते हैं 15√3 इंटू 6.5, ओके। तो ये भूलना मत, ये हम लोग ने इधर से ना ड्रॉप वाले केस के जैसे लिया तभी जाके हम लोग को टाइम मिला, एंड इधर का हम लोग ने टाइम विद द हेल्प ऑफ जैसे ऊपर बॉल फेंका था तभी हम लोग ने ढूंढा था t अप इज इक्वल टू u/g करके, तो वैसे ढूंढा एंड विद दोनों को जोड़ दिया। पहले हम लोग ने इसका हाइट के हेल्प से इसका टाइम ढूंढा एंड देन दोनों के टाइम को जोड़ दिया, तो हम लोग को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। देन हम लोग ने रेंज निकाला। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा खुद से बनाया हुआ था, हाइपोथेटिकल था, तो इसके वजह से जो नंबर्स आए वो नॉर्मल नहीं थे, जिनका रूट वगैरह हम लोग को पता नहीं है, इसके वजह से। पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, आए तो भी उनका रूट वैल्यू दे के रखते क्वेश्चन में। अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो। A ball rolls off the top of a staircase with velocity u meter per second. If the steps are h meter high
and b meter wide, the ball will hit the edge of nth step when. तो क्या बोला है, हमारे पास एक स्टेयर्स है ऐसे, करेक्ट, और बोला है ये h मीटर हाई है एंड b मीटर वाइड है, करेक्ट, एंड इस पे से जो बॉल फेंका इसका वेलोसिटी था u मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अभी इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में तो कुछ वेलोसिटी नहीं है, तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, करेक्ट। तो अभी हम लोग ने जो एक्स इसके लिए ढूंढा था, पता है, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी और y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। वैसे ही करना है हम लोग को, क्योंकि x में वेलोसिटी है बट एक्सीलरेशन ज़ीरो है, एंड y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो एंड एक्सीलरेशन g जितना है, करेक्ट। तो हम लोग वैसे ही ढूंढ सकते, पहले x एक्सिस का डिस्टेंस ढूंढेंगे, देन y एक्सिस का कितना डिस्टेंस हुआ ढूंढेंगे, एंड देन देखते हैं कैसे करना है। तो x एक्सिस में क्या आ जाएगा, ये जो टोटल ये कितना इधर से इधर तक का x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू u इंटू टी, करेक्ट। y क्या आ जाएगा, हाँ u इंटू ये x है, इसको हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना, x इज इक्वल टू ये देखो b 1 टाइम, b 2 टाइम, b 3 टाइम, b 4 टाइम, b 5 टाइम, तो n इंटू b बोल सकते हैं। ये जब b सब ऐड हो जाएंगे टोटल में, ये देखो इधर से इधर एक b है, ये दूसरा b, तो ऐड हो जाएंगे, तो n इंटू बी इज टोटल x। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, एन बी इज इक्वल टू यू इंटू टी, करेक्ट। वैसे ही y को लिखेंगे हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट, उसमें इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। अभी y को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये एक h है, ये दूसरा h है, ये तीसरा h हाइट है, ये फोर्थ है, तो एन एच करके लिख सकते, तो इसको लिखेंगे एन एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अभी हम लोग हमेशा क्या करते हैं, दोनों को एक साथ एक रिलेशन में लाने के लिए क्या करते हैं, टी का वैल्यू, करेक्ट, तो इधर एन बी बाई यू इज इक्वल टू टी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एन एच इज इक्वल टू हाफ जी इंटू एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो अभी हम लोग इसमें से देख सकते हैं एन एक कट हो जाएगा, तो आ जाएगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर टू जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन। तो ये देखते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं, टू एच यू स्क्वायर जी बी स्क्वायर, टू एच यू स्क्वायर होगा जी बी स्क्वायर, हाँ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये क्वेश्चन कैसे किया समझा सबको, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये मतलब ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है, सबको क्लिक नहीं होता कि ये जो x है ना इसको n इंटू बी लेना है, एंड ये जो h है उसको n इंटू एच इज इक्वल टू वाई लेना है, ये सबको क्लिक नहीं होता क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। ओके, सो बहुत सारा प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस, मतलब अभी ऐसे क्वेश्चंस है ना नॉर्मली क्या होते हैं, आपको याद रह जाते कि कैसे करना है। सो ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको याद रह गया, अच्छी बात है, आपको याद रह गया तो आप वैसे करो। लाइक मैंने जब नीट दिया था ना, तभी क्या होता था, सब अलग अलग क्वेश्चंस देख के है ना मेरे को होता था कि ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने सब टाइप का क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देख लिया, मतलब उस चैप्टर में जितना टाइप का क्वेश्चन नीट में आया हुआ है या जो आ सकते हैं ना वो टाइप सब सॉल्व कर लिए। तो मेरे को टेस्ट पेपर्स वगैरह में फिर कुछ नया नहीं लगता था, सब रिपीट टाइप का क्वेश्चन ही लगता था इसके लिए। और क्या होता था उसमें भी जो टफ क्वेश्चंस रहेंगे, जो ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो हर टाइम मैं पेपर के पहले या एग्जाम के पहले देख के जाती थी, ताकि वैसे क्वेश्चन आए तो मेरे को एग्जाम में क्लिक हो सके। तो आप भी ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी है ना एक मिंटू करके लड़का है, वो गाड़ी पे खड़ा है एंड उसने एक बॉल फेंका, उसका गाड़ी को भी कुछ वेलोसिटी है यू नॉट, एंड उसने बॉल जो फेंका है ना उसको भी कुछ वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में यू नॉट एंड वाई एक्सिस में यू बी करके। तो बॉल क्या, दोनों एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों में उसको वेलोसिटी रहेगा तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो उसने प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था एंड इसका गाड़ी भी यू नॉट से सीधा सीधा चल ही रहा था। तो जब है ना गाड़ी भी चल रहा है ऊपर से बॉल भी जा रहा है ना, तो आपको बॉल कैसे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में दिखेगा या पैराबोलिक पाथ में दिखेगा? स्ट्रेट लाइन में दिखेगा ना, क्योंकि आपका भी कुछ स्पीड है, उतना ही स्पीड बॉल का एक्स एक्सिस में है, उसके वजह से आपको लगेगा कि बॉल आपके इधर नीचे गिर रहा है आपके हाथ में, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो पाथ ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मिंटू क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। अभी ये चिंटू करके इधर खड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में ये जब बॉल इसने इधर फेंका तो क्या होगा, अभी मैं देख रही हूँ कि उसने एक अपने फर्स्ट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बॉल फेंका एंड उसका गाड़ी भी आगे जा रहा है यू नॉट स्पीड से, उसका बॉल का भी एक्स एक्सिस में स्पीड इज यू नॉट एंड वाई में यू नॉट बी करके, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है।
एंड उसने फिर से कैच पकड़ लिया थोड़ा आगे जाके, उसका गाड़ी ने, वो गाड़ी पे था इसके वजह से। तो चिंटू के हिसाब से तो ये पैराबोला कर रहा है, बट मिंटू जो गाड़ी पे ही है उसके हिसाब से बॉल उसके ऊपर से ही जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन ही कर रहा है, करेक्ट। बट चिंटू के इसमें ये पैराबोलिक कर रहा है। तो इस पर क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है कि ये भी मोशन में है एंड बॉल भी मोशन में है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या दिख रहा है, मतलब कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन। और बोला है कि ये मोशन में है, कोई रेस्ट पे आदमी खड़ा है आउटसाइड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसके हिसाब से मोशन क्या होगा, तो पैराबोला होगा। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन, रिलेटिव मोशन इन प्लेन। इसमें ना मोस्टली वेक्टोरियल सबट्रैक्शन यूज होता है, जो कि हम लोग ने वेक्टर्स में बहुत अच्छे से समझा है। अभी हम लोग ने ना फर्स्ट जो रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D में किया था वही रिवाइज कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी बी वेक्टर। तो इसमें जो बी होगा वो ऑब्जर्वर होगा, इसलिए तो बोलते हैं ना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, करेक्ट। तो बी इज ऑब्जर्वर हियर। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो गया, तो इसमें ए ऑब्जर्वर बन जाएगा, करेक्ट। तो दोनों का वेलोसिटी ऑलवेज ये वाला रिलेशन वैलिड ही होता है, करेक्ट। बट अगर वेलोसिटी 2D मोशन में आया, मतलब क्या, हम लोग ने जो फर्स्ट लेसन में पढ़ा है ना स्ट्रेट लाइन में, उसमें हम लोग को एक ही एक्सिस में दोनों वेलोसिटी था, उसके रिस्पेक्ट में ही हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी निकालना था। बट इस बार दोनों जो भी दो इंडिविजुअल है उनका वेलोसिटी ऑलरेडी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है, करेक्ट। तो हम लोग को उस हिसाब से रिलेटिव, हम लोग एक्स एक्सिस का अलग से रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, वाई का अलग से निकालेंगे, एंड देन हम लोग जोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड, करेक्ट। या फिर हम लोग को दिया रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी का रिजल्टेंट दिया रहेगा, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स तोड़ भी सकते हैं, करेक्ट। तो ये ना डायरेक्टली क्वेश्चन से समझते, ओके। क्या है, वेलोसिटी ऑफ वी ए इज इक्वल टू -3i कैप -4j कैप and velocity of B is 4i cap -3j cap. Then find velocity of A with respect to B, correct। तो क्या आ जाएगा, velocity A माइनस velocity B, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं तो वैसे ही करना है, बस इधर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को आई एंड जे कैप के टर्म्स में इंडिकेट करेंगे। तो velocity A क्या है, -3i cap -4j cap, फिर नेगेटिव ये ब्रैकेट में 4i cap -3j cap, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, -3i cap -4j cap -4i cap +3j cap, करेक्ट। तो अभी हम लोग इधर देख सकते हैं -3i cap एंड -4i cap, तो क्या हो जाएगा, -7i cap। अभी आप -3i cap एंड -4j cap को नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों अलग डायरेक्शन में है, बट i cap को कर सकते हो, करेक्ट। तो -3i cap -4i cap 7i cap, वैसे ही -4j cap +3j cap क्या आ जाएगा, -1j cap। तो हम लोग को ये मिल गया वेलोसिटी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ 2D, जिसमें i cap एंड j cap दोनों इंक्लूड हो जाएगा। बस हम लोग ने वैसे ही किया जैसे हम लोग 1D में करते थे, करेक्ट। बस इसमें i cap एंड j cap ऐसे दो टर्म्स आ गया, एक्स एक्सिस का एंड वाई एक्सिस का। अभी इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो आपको आता है कैसे निकालना है, करेक्ट। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं। इधर बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हम लोग को ए दिया है जो कि एक्स एक्सिस पे ऑलरेडी, बी दिया है वो 60 डिग्री, ए से 60 डिग्री पे है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो हम लोग पहले इसका वेलोसिटी इन बी का एक्स एक्सिस में निकालेंगे, फिर वेलोसिटी इन ऑफ बी का वाई एक्सिस में निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, 20 इंटू cos 60 इज 10 मीटर पर सेकेंड, वैसे ही 20 इंटू साइन 60 √3/2 10√3। तो अभी हम लोग वेलोसिटी ऑफ बी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10i cap + 10/√3j cap, एंड वेलोसिटी ऑफ ए हम लोग को पता है 20i cap, करेक्ट। अभी हम लोग को क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज 20i cap -10i cap + 10√3j cap। तो साइंस चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन किया तो -10i cap -10√3j cap। तो इसको लिख सकते हैं 20i cap -10i cap 10i cap लिख सकते। फिर -10√3j cap एंड i cap को तो हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोग को मिल गया वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मिल गया। अभी इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, 10²
-10 सॉरी प्लस ही हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो डायरेक्टली आ जाएगा 100 प्लस 100 इंटू 3 300, तो आ जाएगा 400। तो 20 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अगर आपको कोई एंगल पे दिया है तो हम लोग पहले उसको y एंड x कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, देन वेलोसिटी वेक्टर के टर्म में लिखेंगे, एंड देन जैसे रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा निकालते हैं वैसे निकालेंगे। ये हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर मिल गया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला हम लोग ने। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ना लोगों को क्वेश्चंस में, अभी हम लोग को ऑप्शंस में कभी एंगल दिया रहेगा, हम बोलेंगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ। पता ही नहीं होता आधे लोगों को कि नॉर्थ से लेना है या ईस्ट से लेना है एंगल। तो है ना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को एंगल अगर दिया रहेगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से हम लोग को एंगल ऐसे बनाना है, समझा। अगर बोला है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब एक्स एक्सिस से हम लोग को ऐसे एंगल बनाना है रिजल्टेंट बनाने के लिए। ओके, तो ये याद रख लो। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तभी फिर से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं। साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ये वाले लाइन से जा रहा है ना, उसको ईस्ट ऑफ नॉर्थ या ईस्ट ऑफ साउथ या वेस्ट ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ साउथ बोलते हैं। दूसरे सबको हम लोग नॉर्मली नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट ये बोलते हैं। जब एक्स एक्सिस से जा रहे हैं तो नॉर्मल जो टर्म्स यूज करते हैं ना वो यूज करना है, बट वाई एक्सिस से जब एंगल बन रहा है तभी ऐसे आ जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, तो ये हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू और समझते हैं, बट ये याद रख लो, ये बहुत हेल्पफुल है। ये बहुत कंफ्यूज होता है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या लेना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या लेना है, सो प्लीज ये याद रखो। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ शिप इज ट्रैवलिंग ड्यू ईस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर, अनदर शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप, द स्पीड ऑफ द सेकेंड शिप इन किलोमीटर पर आवर इज। तो क्या बोला है, फर्स्ट शिप ईस्ट में है विथ 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड क्या बोला है, जो सेकेंड शिप है ना, ये शिप 1 सेकेंड शिप है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ, मतलब क्या बोला, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब इधर से एंगल बनेगा 30 डिग्री का, करेक्ट। बोला है ईस्ट ऑफ नॉर्थ इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप, मतलब फर्स्ट शिप से। ये ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली, इन इजी लैंग्वेज बोलते तो बोल देते फर्स्ट शिप से 60 डिग्री का एंगल पे है सेकेंड शिप, पर इधर क्या बोला, ईस्ट ऑफ नॉर्थ से ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल पे है सेकेंड शिप, करेक्ट। तो अभी बोला है द स्पीड ऑफ सेकेंड शिप, इसका क्या रहेगा स्पीड। तो अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो हम लोग के पास S1 का वेलोसिटी है, अभी S2 का वेलोसिटी लाने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, S1 सॉरी, अभी थोड़ा और इजी करने के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये 90 डिग्री y और x एक्सिस में 90 डिग्री होता है, तो इसको हम लोग 60 डिग्री ले सकते हैं, करेक्ट। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, S2 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू S2 cos 60 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं S2 sin 30। देखो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, आपको आ जाएगा ये, करेक्ट लिख सकते हैं ना। तो S1 क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, S2 हमें पता नहीं, cos 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री दोनों 1.5 है, हाफ है, तो S2 क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये सिर्फ आपको ये डायग्राम बनाने को आ गया ना, देन आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी ये क्वेश्चन, अ बर्ड इज फ्लाइंग विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ऐसे 40 किलोमीटर पर आवर। अ ट्रेन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द वेस्ट डिस्टेंस, वेस्ट डायरेक्शन बोलना था, तो इधर कितना 40 किलोमीटर पर आवर से, ट्रेन वी बर्ड। अ पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन विल सी द बर्ड मूविंग विथ वेलोसिटी। तो जो पैसेंजर ट्रेन में बैठा है उसको बर्ड कौन से वेलोसिटी में दिखेगा जाते हुए, और इधर क्वेश्चन में देखो डायरेक्शन भी बताया कि कौन से डायरेक्शन में दिखेगा जाते हुए। तो अभी हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का ही कंसेप्ट लगेगा, करेक्ट। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ
बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन का वेलोसिटी है वही पैसेंजर का वेलोसिटी रहेगा, करेक्ट। तो हम लोग पैसेंजर को एज अ ऑब्जर्वर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर, तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अभी हम लोग को वेलोसिटी ऑफ बर्ड पता है 40 किलोमीटर पर आवर जे कैप में, बट इधर आप देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बर्ड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है वो जो ट्रेन है उसका नेगेटिव डायरेक्शन में दिखेगा, लेना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग इसको हम लोग ऐसे लेंगे, वी टी माइनस रूट माइनस वी टी, तो आ जाएगा माइनस 40 आई कैप। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 जे कैप माइनस 40 आई कैप, करेक्ट। तो अभी डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला ये रिजल्टेंट बनेगा, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो हम लोग को रिजल्टेंट मिल जाएगा 40√2 एंड कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो 40√2 इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखो अभी बहुत जन को ये कन्फ्यूजन रहेगा, हम लोग डायरेक्टली 40 जे कैप माइनस 40 आई कैप लेंगे फिर भी यही आंसर आएगा, हाँ आंसर यही आएगा, बट डायरेक्शन रॉन्ग आएगा। डायरेक्शन हम लोग को वेक्टोरियल सबट्रैक्शन में हम लोग ने सीखा है, वेक्टर्स में डायरेक्शन कैसे ढूंढते हैं। अगर एक वेलोसिटी दिया है एंड उसका फॉर्मूला वाइज नेगेटिव में वेलोसिटी लेके हम लोग को रिजल्टेंट मिल रहा है, तो उसका डायरेक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी हम लोग को उसका रियल रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिलेगा। आई होप सो आपने वेक्टर्स अच्छे से समझा रहेगा, तो ये पार्ट समझेगा, वरना नहीं समझने वाला ये पार्ट, ओके। कितना भी कोशिश करो, वेक्टर्स नहीं समझा, वेक्टोरियल सबट्रैक्शन नहीं समझा, तब तक ये पार्ट आपको नहीं समझने वाला। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट and truck is moving with 40 meter per second at 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ये वाला एक्स एक्सिस से ही, मतलब इधर से ही 40 मीटर पर सेकेंड से। then find velocity of truck, velocity of truck and truck is moving with speed with respect to car बोला है, मतलब ये कौन सा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार, ये है रिलेटिव वेलोसिटी है, ये सिर्फ कार का है, ये कार का वेलोसिटी है। एंड हम लोग को पूछा है इस वेलोसिटी ऑफ ट्रक, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं, तो फर्स्ट ये ऐसे लिख देंगे, वेलोसिटी इस वेलोसिटी को 40 मीटर पर सेकेंड को हम लोग कंपोनेंट्स में तोड़ सकते, लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तभी तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वाई एक्सिस का वेलोसिटी वाई में एंड ये एक्स में, तो क्या आ जाएगा 40 इंटू कॉस 30, तो 40 इंटू कॉस 30 इज √3/2, तो 20√3 आ जाएगा। एंड वेलोसिटी ऑफ वाई क्या आ जाएगा 40 इंटू हाफ साइन 30, तो 20 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो अभी हम लोग के पास रिलेटिव जो वेलोसिटी ऐसे लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रक कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है 20√3 आई कैप प्लस 20 जे कैप, करेक्ट, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रक तो ढूंढना है नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार, क्या है वेलोसिटी ऑफ कार 30 आई कैप, करेक्ट। अभी ये जो 30 आई कैप है उसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 20√3 प्लस 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रक। अभी इधर √3 प्लस 20 ऐसा ऑप्शन में आपको डायरेक्टली यही दिया रहेगा, इसको ऐड वगैरह नहीं करना। सो हम लोग को मिल गया वेलोसिटी ऑफ ट्रक, बट आपको कंसेप्ट समझा कि अगर भले इसको रिलेटिव वेलोसिटी में दिया होगा तो भी उसको कंपोनेंट्स लेके आई कैप जे कैप में लाना पड़ेगा, तभी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ओके। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इन रिवर, वाटर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ -3 आई कैप -4 जे कैप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज, ये बहुत ईजी है, ये होमवर्क बहुत ईजी है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन ही है, कुछ नहीं, हम लोग ने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी,
तो हम लोग के पास b है वो डायरेक्टली एक्स एक्सिस में मतलब फाई आई कैप बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ b इज फाई आई कैप। वेलोसिटी ऑफ a है वो कुछ एंगल पे, तो उसका x एंड y एक्सिस निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी इन y एंड वेलोसिटी इन x। तो वेलोसिटी इन x क्या आ जाएगा, 10 इंटू कॉस 60 इज 5 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी इन y क्या आ जाएगा 10 5√3, करेक्ट। तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी इन a इज इक्वल टू फाई आई कैप प्लस 5√3 j कैप, करेक्ट। तो अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ a वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ b वेक्टर, तो a क्या है फाई आई कैप प्लस 5√3 j कैप। ये हम लोग ने ऊपर क्वेश्चन किया वैसे ही है फाई आई कैप, तो ये फाई आई कैप प्लस फाई आई कैप कट हो जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा 5√3 j कैप। तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b सिर्फ y एक्सिस पर ही है, ओके। सो अभी हम लोग नेक्स्ट रिवरमैन प्रॉब्लम्स पर आते हैं। ये बहुत रिवरमैन प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, भले एक क्वेश्चन आएगा बट स्कोरिंग होता है बहुत ज़्यादा, इसमें 3-4 फॉर्मूला याद रखो एंड सब क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ, फॉर्मूला के साथ आपको वेक्टर्स का सब कंसेप्ट आना चाहिए, वेक्टर्स नहीं आया देन दिस चैप्टर आपको आता ही नहीं है, वही समझ लो। तो रिवरमैन प्रॉब्लम में ना रिवर कैसे होगा, रिवर बैंक्स होगा, जैसे इधर ये रिवर बैंक है, एक रिवर बैंक, ये दूसरा रिवर बैंक, एंड इसके बीच में जो है वो रिवर है, एंड रिवर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करेक्ट। तो इसको हम लोग वेलोसिटी दे देंगे VR करके, करेक्ट। अभी जब हम एक इंसान जो स्विम कर रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है बट विथ शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है, तो वो कैसे मूव करेगा तो जल्दी पहुंचेगा, स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट मूव करेगा तभी वो जल्दी पहुंच पाएगा, करेक्ट। तो स्ट्रेट मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी vm। बट हम लोग ने जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा, जब वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी है वाई एक्सिस में भी है तो वो स्ट्रेट वर्क करेगा क्या, नहीं, वो कुछ रिजल्टेंट में वर्क करेगा, करेक्ट। इधर एक्स एक्सिस में वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट वेलोसिटी रिवर का है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी मैन का है, मैन जो स्विम कर रहा है उसका वेलोसिटी है, तो दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी द एक्चुअल वेलोसिटी विथ विच मैन इज स्विमिंग, करेक्ट। तो जो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है वो ये होगा, क्यों, क्योंकि रिवर का भी कुछ स्पीड है, वेलोसिटी है, मैन जब ऐसे जा रहा है तो इधर का स्पीड है वो थोड़ा थोड़ा ऐसे करते करते उसका वेलोसिटी जो रिजल्टेंट बनेगा दोनों के वेलोसिटी का वो हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, VMR मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन J कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर I कैप, करेक्ट बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इसका मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, करेक्ट, वो भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, करेक्ट। फिर हम लोग बोल सकते हैं टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये जो टाइम कितना लगेगा इज इक्वल टू t, तो उसको हम लोग ने Vx इज इक्वल टू x बाई टी लिखा, वेलोसिटी इन x एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन x एक्सिस बाई t लिख सकते। वैसे ही वेलोसिटी इन x एक्सिस किसका है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का है, इज इक्वल टू d मतलब ये जब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी ऑफ y के वजह से ना ऑब्जेक्ट जो इंसान है वो आगे मूव कर रहा है, बट वेलोसिटी ऑफ x के वजह से वो इंसान ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ y के वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ x के वजह से वो आगे जाके नीचे गिर रहा है, वैसे इधर है, वेलोसिटी ऑफ x के वजह से वो आगे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ y के वजह से वो ऊपर जा मतलब ऊपर इन सेंस आगे जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर के वजह से आगे जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस इधर हुआ जिधर उसको पहुंचना था बट वो जिधर पहुंच गया बिकॉज ऑफ रिवर का वेलोसिटी, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट एक्स एक्सिस के वेलोसिटी के वजह से आया, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू ड्रिफ्ट बाय टाइम टेकन, करेक्ट। तो इससे हम लोग टाइम कितना लगा क्रॉस करने को रिवर ये ढूंढ सकते हैं। और एक तरह से ढूंढ सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन जो वेलोसिटी ऑफ वाई है वो क्या किसके लिए यूज हो रहा है, वो विड्थ कवर करने के लिए, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए वेलोसिटी ऑफ वाई यूज हो रहा है, करेक्ट।
तो वेलोसिटी ऑफ वाई मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू विड्थ बाय टाइम। विड्थ मतलब ये रिवर का जो दो बैंक्स के बीच में जितना रिवर है उसको विड्थ बोलेंगे, बाय टाइम कर सकते हैं। तो इससे भी हम लोग को टाइम का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना टाइम लगा रिवर क्रॉस करने में। करेक्ट। और हम लोग ये जो एंगल है ना थीटा, इधर इधर बड़े से कर देती हूँ, एंगल थीटा, ये भी हम लोग ढूंढ सकते हैं कैसे, tan थीटा इज इक्वल टू डी बाय डब्ल्यू। ये देखो ये w है एंड ये d है, तो हम लोग tan थीटा मतलब sin थीटा आ जाएगा, ये d बाई ये हाइपोटेनस एंड w cos थीटा मतलब w बाई ये हाइपोटेनस, तो tan थीटा क्या आ जाएगा d बाय डब्ल्यू। करेक्ट। और ऐसे भी लिख सकते हैं ना, d का हम लोग ने इधर वैल्यूज ढूंढा तो वी आर इंटू टी, वी एम इंटू टी, तो टी टी कट हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ मैन ऑल्सो हम लोग को tan थीटा का वैल्यू देगा। करेक्ट। तो थीटा का वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा कि वो एक्स एक्सिस से कितना, या वाई एक्सिस से, इधर हम लोग ने थीटा वाई एक्सिस से लिया है, तो वाई एक्सिस से वो कितना डिविएट कर रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में जिस उसमें जाना था मैन को, उससे वो कितना डिविएट कर रहा है वो हम लोग को इस थीटा एंगल से पता चल जाएगा। करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हो गया। एक बार पूरा समराइज करते, शॉर्टेस्ट टाइम पे लिए हम लोग को कौन से डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर कवर करना, मतलब स्ट्रेट जाएंगे तो शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा, बट शॉर्टेस्ट टाइम हम लोग वेलोसिटी वी एम से कर रहे कवर, बट रिवर का भी कुछ वेलोसिटी है वी आर करके, ड्यू टू रिवर वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस एंड मूविंग मैन इज मूविंग इन वेलोसिटी वाई एक्सिस, तो वो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी उसको थोड़ा आगे लेके जा रहा है। करेक्ट। तो उसका जो स्ट्रेट पाथ जिससे उसको जाना था उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के वेलोसिटी के वजह से मैन एकदम स्ट्रेट नहीं जा पाया एंड थोड़ा सा वो चेंज हो गया, उसका कुछ थीटा एंगल से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया जाने का, एंड जिधर जाना था एंड जिधर पहुंचा, मतलब तो उस बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बोलेंगे। उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ एक्स बाय टी कर सकते, वेलोसिटी ऑफ एक्स इंटू टी कर सकते। वेलोसिटी ऑफ एक्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू टी, उससे हम लोग को हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग को विड्थ ढूंढना है तो क्या करेंगे, विड्थ मतलब दो बैंक के बीच में जितना रिवर का पार्ट है उतना, एंड ये वाला एक वाई एक्सिस वाला पार्ट कवर करने के लिए कौन सा वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू टाइम कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा विड्थ कवर। करेक्ट। एंड इससे हम लोग को टाइम का भी टर्म मिल जाएगा, ये दोनों चीज़ रहेंगे तो हम लोग ने समझा कि ये कैसे शॉर्टेस्ट टाइम में ये सब कंसेप्ट समझा, ये सब फॉर्मूला समझा। अभी हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। ओके, वो पहले हम लोग दूसरा टर्म भी सीख लेते हैं, देन देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, दूसरे सब टाइप्स भी देखते हैं। ओके, तो आई होप रिवरमैन प्रॉब्लम जब शॉर्टेस्ट टाइम दिया रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। हम लोग ने टी का 2 फॉर्मूला निकाला है, आपको कोई तो ये दोनों फॉर्मूला में से कोई टर्म्स दिए रहेंगे उस हिसाब से आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। करेक्ट। और हम लोग ने मैग्नीट्यूड पढ़ा, tan थीटा, थीटा से कितना डिविएट होगा जिधर उसको जाना है वो जिधर वो गया, तो वो सब चीज़ें उस पर क्वेश्चन आ सकता है। आपको बस कंसेप्ट समझो कैसे शॉर्टेस्ट टाइम बोला है तो उसमें क्या हुआ एक्चुअली ये समझो, एंड देन आपको अगर वेक्टर्स आता है ना, आपको इसका कंसेप्ट पता है, देन आप खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इन फॉर्मूलाज का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते। अगर इधर हम लोग ने जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ना उसको हम लोग ने कुछ थीटा वेलोसिटी दे दिया, थीटा कुछ एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पे वेलोसिटी ऑफ मैन दे दिया। करेक्ट। तो अभी हम लोग को ढूंढना है कि टाइम कितना लगा क्रॉस करने को रिवर को, तो कैसे ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट तो हम लोग को इस वी को कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। कैसे आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन साइन थीटा, एंड इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इस साइड वाले को कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। डायरेक्टली हम लोग ने साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में लिखा, करेक्ट लिख सकते। तो जब हम लोग को टाइम टू क्रॉस रिवर पूछा तो हम लोग क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो अभी हम लोग ने विथ डिस्टेंस लिया, ये कवर करने के लिए कितना वेलोसिटी लगेगा, वी एम साइन थीटा जितना। करेक्ट, इधर देखो। करेक्ट। और अगर हम लोग ने टी लिया, टी और एक तरीके से ढूंढ सकते हैं, जैसे हम लोग के पास हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है डी, तो वो कवर करने के लिए कौन सा स्पीड लगेगा, वी एम कॉस थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। करेक्ट। तो हम लोग ये 2 फॉर्मूलाज से टाइम ढूंढ सकते हैं। करेक्ट। तो अभी
टोटल जो ड्रिफ्ट हुआ वो कैसे ढूंढेंगे, बहुत ईजी है, वीएम कॉस थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू टाइम कर देंगे। हम लोग को क्या मेन मोटिव, इधर भी हम लोग ने वही पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ एक्स चाहिए, तो हम लोग को वेलोसिटी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन डिस्टेंस बाय टाइम करना है। तो इधर भी जब हम लोग को डिस्टेंस चाहिए जो कि एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है, उसके लिए हम लोग को एक्स एक्सिस का वेलोसिटी इंटू टाइम करना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस में दो वेलोसिटी है, एक तो रिवर का वेलोसिटी है एंड एक दूसरा वेलोसिटी इज ऑफ जो मैन का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है इस वी एम कॉस थीटा, तो वो वेलोसिटी भी इधर लग रहा है। तो हम लोग जब ड्रिफ्ट ढूंढेंगे तो हम लोग को वी एम कॉस थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू टाइम करना है। वैसे ही टाइम ढूंढने के टाइम ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, आपके ऊपर है। ऐसे केसेस में भी आपको अगर डायरेक्टली पूछा है ना मिनिमम टाइम ढूंढो कुछ एंगल पे देख के, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, डायरेक्टली क्या टी इज इक्वल टू जो ड्रिफ्ट है बाय वी एम कर सकते हो, या जैसे हम लोग इधर करते थे ना विड्थ इज इक्वल टू वी एम, सॉरी विड्थ इज इक्वल टू वी एम कर दो, तो आपको डायरेक्टली मिनिमम टाइम मिल जाएगा। अगर एंगल देके भी आपको पूछा है ना मिनिमम टाइम, तो देन ऐसे ही करना है, ज़्यादा कुछ सोचो मत, ये फॉर्मूला याद रख लो। नॉर्मली आया देन आपको कंसेप्ट वगैरह पता है, ऐसे थीटा में आया तो हम लोग टाइम कैसे प्रॉपर जो नॉर्मल टाइम लगेगा ड्रिफ्ट क्या है वो सब ढूंढ सकते। पर ऐसे क्वेश्चन में भी आपको बोला है ना कि मिनिमम टाइम ढूंढ के बताओ, तो कैसे करना है, टी इज इक्वल टू विड्थ बाय वेलोसिटी ऑफ मैन, तो हम लोग को जो मिनिमम टाइम लगेगा वो मिल जाएगा। ओके, अभी क्वेश्चन में ना वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है, मतलब क्या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये, तो इसको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन बाय विच ही कैन स्विम, तो सबका मतलब इज दिस ओनली। ओके, तो एग्जाम में ऐसा तीनों में से कुछ भी दे सकते, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, तो अभी बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम लोग ने केस 1 पढ़ा, करेक्ट, केस 2 भी पढ़ा जिसमें थीटा एंगल पे कुछ था एंड देन ढूंढना था। अभी हम लोग केस 3 पढ़ते हैं जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात किया। अगर एक इंसान को स्विम करके सामने के बैंक पे जाना है, सामने के साइड पे जाना है, उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, मतलब वो कौन से डिस्टेंस से मूव होगा, ऑफकोर्स ये वाले डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, करेक्ट, बट वो उसका वेलोसिटी क्या होगा रिवर के साथ इस ये, ऐसा क्यों, क्योंकि जब वो स्ट्रेट जाएगा एंड उसका वेलोसिटी रिवर का भी कुछ वेलोसिटी होगा एंड वेलोसिटी ऑफ मैन एकदम स्ट्रेट रहेगा, तो उसका कुछ ड्रिफ्ट होगा, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होगा, करेक्ट, बट जब मैन ऐसे इस डायरेक्शन में कुछ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन से, वेलोसिटी से जाएगा, तो उसका जो कंपोनेंट्स रिजॉल्व होगा ना, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में रहेगा, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में रहेगा। तो जब एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, देखो इधर एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर ना, देन जो मैन का वेलोसिटी जो लग रहा है सिर्फ वाई एक्सिस में लग रहा है, तभी मैन सीधा जाके पहुंच सकता है सामने के बैंक पे, ऑपोजिट बैंक पे, करेक्ट, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि इधर जो ड्रिफ्ट हुआ वो जीरो हुआ, या बोल सकते हैं कि मैन ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया दो बैंक के बीच का। फिर से एक बार समझो कि जो मैन है उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको सामने का साइड एकदम स्ट्रेट जाना पड़ेगा, तभी वेलोसिटी सिर्फ आगे रहेगा, दूसरा सब वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, तब भी वो स्ट्रेट जा पाएगा। बट हम लोग ने शॉर्टेस्ट टाइम में देखा जब वेलोसिटी ऑफ मैन ही हम लोग ने स्ट्रेट लिया, मतलब 90 डिग्री पे लिया एक्स एक्सिस से, तो जो वेलोसिटी ऑफ रिवर के वजह से उसका कुछ ड्रिफ्ट हुआ, तो अभी भी हम लोग सिर्फ उसका वेलोसिटी स्ट्रेट ले लेंगे इन वाई एक्सिस, तो फिर से ड्रिफ्ट हो जाएगा कुछ, तो ड्यू टू रिवर का वेलोसिटी, तो हम लोग को रिवर का वेलोसिटी कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग को जो मैन का वेलोसिटी वाई एक्सिस में मिलेगा। तो जब सिर्फ मैन का वेलोसिटी वाई एक्सिस में रहेगा एंड दूसरा सब वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी मैन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ एंगल थीटा एंगल पे लिया वाई एक्सिस से, करेक्ट, तो ये क्या हो गया, हम लोग ने कंपोनेंट्स रिजॉल्व किया, तो हो गया वी एम साइन थीटा वी एम कॉस थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना वी एम साइन थीटा और वेलोसिटी ऑफ रिवर को हम लोग जब इक्वल कर देंगे, तो जो सिर्फ जो कंपोनेंट बच रहा है वो वाई एक्सिस का बच रहा है, जो है वी एम कॉस थीटा, तो सिर्फ वी एम कॉस थीटा है, तो जो डायरेक्शन जो डिस्टेंस कवर होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, इधर ड्रिफ्ट हो जाएगा जीरो, करेक्ट, तो आ सकता है वी एक्स नेट, मतलब वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे पूरा जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी
इन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, विड्थ बाय टाइम, विड्थ बाय टाइम, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस क्या है, वी एम कॉस थीटा इज इक्वल टू विड्थ बाय टाइम, ऐसे लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। अगर अभी आपको पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा क्यों पूछेंगे, देखो अगर वेलोसिटी ऑफ मेन एंड साइन थीटा इज इक्वल, सॉरी ये हम लोग ने इक्वल माना, वेलोसिटी ऑफ एम साइन थीटा, वेलोसिटी ऑफ मेन साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल माना, करेक्ट। तो इसमें से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू ढूंढ सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ आर बाय वेलोसिटी ऑफ मेन। अगर हम लोग को थीटा दिया है एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है तो इससे हम लोग वेलोसिटी ऑफ मेन भी ढूंढ सकते हैं। देन उसका कॉस थीटा के हेल्प से वेलोसिटी ऑफ मेन इंटू कॉस थीटा करके हम लोग वेलोसिटी इन वाई एक्सिस ढूंढ सकते हैं। फिर अगर टाइम या वेट दिया है उससे हम लोग रिस्पेक्टिव टर्म्स ढूंढ सकते हैं। अगर एक दो टर्म्स मिला है तो हम लोग दूसरा सब टर्म ढूंढ सकते हैं ना, करेक्ट। तो हम लोग को सब फॉर्मूलाज देखना पड़ेगा। तो ऐसे आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे, सिर्फ 2-3 फॉर्मूला रट के तो नहीं होगा, आपको कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा। तो आई होप आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कंसेप्ट समझ गया। तो वेलोसिटी ऑफ जो नेट मैन का जो वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, वी एम कॉस थीटा, करेक्ट, क्योंकि दूसरा दोनों वेलोसिटी कट आउट हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी आप क्वेश्चन से और समझेगा। ओके, क्वेश्चंस करते एंड क्वेश्चंस है ना डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं आएंगे, सो आपको थोड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ओके, अ रिवर इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे ये रिवर बना दो, करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ रिवर एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। अ मैन ऑन साउथ बैंक, मतलब इधर है, capable of swimming 10 meter per second in still water wants to cross the river in shortest time. He should swim due north, मतलब shortest time, इसका velocity 10 meter per minute। तो ये इसको शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है, तो किधर मूव करेगा तो शॉर्टेस्ट टाइम में कवर होगा। ऑफकोर्स वो स्ट्रेट मूव करने जाएगा तभी उसका शॉर्टेस्ट टाइम में कवर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ड्यू नॉर्थ ही शुड स्विम, ताकि उसका शॉर्टेस्ट टाइम में पाथ कवर हो जाए। ये हम लोग ने पढ़ा ऊपर ही, शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करना है तो स्ट्रेट जाना पड़ेगा, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करना है तो हम लोग को ऐसे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। मतलब अभी इधर हम लोग ने रिवर का वेलोसिटी ऐसे लिया है तो इसलिए इस डायरेक्शन में गए। अगर रिवर का वेलोसिटी इस हिसाब से होता, इस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होता, तो हम लोग को जो मैन है उसको कैसे स्विम करना पड़ेगा, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए तो ऐसे स्विम करना पड़ेगा, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अ मैन इज क्रॉसिंग अ, देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कंसेप्ट ही चाहिए रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला कुछ काम का नहीं है, तो आपको कंसेप्ट समझना इज इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है बहुत जने ने ये रिवर मैन और रेन में सिर्फ फॉर्मूला, जो वेक्टर में सीखा वही फॉर्मूला है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं, वो रट के जाते, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, वरना ये क्वेश्चंस नहीं होने वाले। अ मैन इज क्रॉसिंग अ रिवर फ्लोइंग विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, he reaches a point directly across the distance of 60 meter in 5 seconds. His velocity in still water should be, तो अभी हम लोग को क्या बोला है, वेलोसिटी हम लोग अपना रिवर बनाते हैं, इसका ये विड्थ इज 60 मीटर, करेक्ट, एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और हम लोग को क्या बोला है कि वो डायरेक्टली रीच इधर पहुंच गया, मतलब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और उसका क्या बोल के रखा है, और ही रीचेस अ पॉइंट डायरेक्टली डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर इन 5 सेकेंड्स। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन ढूंढ सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब अभी ये 60 मीटर, ये 5 सेकेंड्स में कवर किया जब हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोग को वेलोसिटी इन वाई एक्सिस मिल जाएगा। तो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू विड्थ बाय टाइम, विड्थ क्या है 60/5, तो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग को मिला इधर का 12 मीटर पर सेकेंड। तो अभी जब मैन एकदम स्ट्रेट गया तो इसका एक्स कंपोनेंट में कितना वेलोसिटी था, 5 मीटर पर सेकेंड जितना ही था, क्योंकि जब एक्स एक्सिस का मतलब मैन का एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट वेलोसिटी रिवर के कंपोनेंट के साथ इक्वल होगा तभी मैन डायरेक्टली जा पाएगा, करेक्ट। तो जब इसका डायरेक्टली 12 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन एक्स एक्सिस भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो वो कौन से वेलोसिटी से स्टिल वाटर में मूव कर रहा था, इज दिस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस भी सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल दो, तो क्या आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन समझा हो।
क्या है, अ मैन इज क्रॉसिंग अ रिवर 5 मीटर, रिवर का वेलोसिटी है, तो हम लोग ने रिवर का वेलोसिटी इधर बनाया 5 मीटर पर सेकेंड, उसका 60 मीटर विड्थ है और बोला है 5 सेकेंड्स में कवर किया, डायरेक्टली पहुंचा, स्ट्रेट लाइन में पहुंचा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ वाई निकालना है, तो हम लोग विड्थ बाय टाइम कर सकते हैं, तो हम लोग को वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में मिल जाएगा, वाई एक्सिस का वेलोसिटी मिल जाएगा, तो हम लोग को वो मिला 12 मीटर पर सेकेंड। एंड मैन ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन इन एक्स एक्सिस और वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल है, तो हम लोग ने वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस 5 ले लिया, वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस 12 है, तो हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे जो कि एक्चुअल मैन का वेलोसिटी है, करेक्ट। तो हम लोग को मैन का वेलोसिटी मिला इस 13 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझाओ सबको, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना इज थोड़ा डिफिकल्ट, बट एक दो बार आप देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खुद ब खुद हो जाएगा। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर, ये हम लोग ने रिवर बना दिया, इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट के तरफ फ्लो कर रहा है। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक विशेज टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ये वाला पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाय। तो क्या बोला है, ये एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा जब ये ऐसे स्ट्रेट शॉर्टेस्ट पाथ में मूव कर पाएगा। और हम लोग को क्या बोल के रखा है कि इसका ये वाला वेलोसिटी कितना, 20 मीटर पर सेकेंड स्टील वाटर में, करेक्ट। तो अभी हम लोग को इसका tan थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं ना, इधर से हम लोग ने ये पढ़ा है Vm साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी रिवर, ये जब दोनों इक्वल रहेगा तभी मैन स्ट्रेट जा पाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ से जा पाएगा। तो अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस साइन थीटा ढूंढ सकते, तो वेलोसिटी ऑफ r क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है 20, तो ये साइन थीटा क्या आ जाएगा, हाफ, तो साइन थीटा हाफ है, मतलब थीटा का वैल्यू इज 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, तो बोल सकते हैं 30 डिग्री वेस्ट में मूव करेगा तभी उसका जो स्ट्रोक्स है वो शॉर्टेस्ट पाथ पे लगेगा, तो 30 डिग्री वेस्ट। अभी ये आपको चेक करना है तो और एक तरीका है, अभी इधर आप एंगल 30 डिग्री डालो एंड देन ये सॉल्व करो, मतलब आपको पता है Vm इंटू कॉस थीटा आप लोग को वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस मिल जाएगा, तो 20 इंटू क्या आ जाएगा इधर साइन 30 मतलब हाफ, तो 20 इंटू हाफ इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो इधर भी 10 मीटर पर सेकेंड है, इधर भी 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब हमारा आंसर इज करेक्ट, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a person reaches a point directly opposite on the other bank of a flowing river while swimming at a speed of 5 meter per second at an angle of 120 degree with the flow. The speed of the flow must be, अभी क्या बोला है, a person reaches a point directly opposite मतलब shortest path while swimming at a speed of 5 meter per second at an angle of 120 with the flow मतलब वो x एक्सिस इधर से 120 पे फ्लो कर, 190 डिग्री पे इसका स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। अभी ये तो हम लोग को पता है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 माइनस 90 इज 30 डिग्री। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग वेलोसिटी इसका निकालेंगे, Vm साइन थीटा निकाल देंगे, तो हम लोग को वेलोसिटी ऑफ रिवर मिल जाएगा, तो Vm साइन थीटा 5 इंटू हाफ कितना हो जाता है, 2.5 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो हम लोग ने शॉर्टेस्ट पाथ पे इतना सारा क्वेश्चन किया एंड मोस्टली क्वेश्चन है ना शॉर्टेस्ट पाथ पे ही आता है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अभी नेक्स्ट, अ मैन विशेज टू स्विम अक्रॉस अ रिवर 0.5 किलोमीटर वाइड, 0.5 किलोमीटर वाइड, if he can swim at the rate of 2 km per hour in still water and river flows at the rate of 1 km per hour, the angle along which he should swim so as to reach a point exactly opposite
ही स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से शॉर्टेस्ट पाथ, एंड इस बार इसका कितना है स्विमिंग का रेट 2 किलोमीटर पर आवर, एंड बोल के क्या रखा है एंगल ढूंढना है, ही शुड स्विम सो एज टू रीच एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर, मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है, ये 90 पता है तो हम लोग पहले ये ढूंढेंगे, फिर 90 प्लस वो थीटा कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग के पास ये 1 किलोमीटर है जो रिवर स्ट्रेट जा रहा है, मतलब जो वी साइन थीटा है इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये 1 किलोमीटर पर आवर है, पता है। अभी विद द हेल्प ऑफ हाइपोटेन मतलब मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उससे हम लोग वेलोसिटी इन वाई एक्सिस ढूंढ सकते तो हम लोग के पास मैग्नीट्यूड वेलोसिटी इज 2, फिर रूट में वी एक्स स्क्वायर कितना है 1 प्लस वी वाई स्क्वायर ढूंढना है, तो इसको √4 इज इक्वल टू 1 प्लस वी वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो वी वाई इज इक्वल टू √3, तो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इज √3 किलोमीटर पर आवर, तो इससे हम लोग एंगल निकाल सकते हैं ये थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 1/√3 tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये साइन थीटा ये कॉस थीटा, तो 1/√3, तो थीटा क्या आ गया 30 डिग्री, तो 90 + 30 इज 120 डिग्री, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अ बोट विच हैज़ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर crosses a river of width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of river water in kilometer per hour is. सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है होमवर्क, ये आप ट्राई करना खुद से। अभी हम लोग ने यही टाइप के कितने क्वेश्चंस कर लिए, हर उसमें कुछ अलग अलग टर्म ढूंढ रहे थे, सो इसमें भी आप ढूंढ पाओगे। रिवर वाटर वाला तो वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर ढूंढा है ऊपर, वैसे ही करना है इसको भी। तो ये क्वेश्चन देखते हैं इधर। A boat takes 2 hours to travel 8 km and back in still water. If the velocity of water is 4 km per hour, the time taken for going upstream 8 km and coming back is, क्या बोला है कि पहले 8 किलोमीटर ऐसे जा रहा है एंड देन ऐसे जा रहा है, तो टोटल कितना टाइम 2 आवर्स में, तो वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं उस बोट का क्या डिस्टेंस बाय टाइम, तो टोटल डिस्टेंस इज 16 बाय टाइम इज 2 आवर्स, तो 8 किलोमीटर पर आवर इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। अभी हम लोग को क्या बोला है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड बोला है टाइम टेकन फॉर गोइंग अपस्ट्रीम 8 किलोमीटर एंड कमिंग बैक इज, अपस्ट्रीम 8 किलोमीटर मतलब ऑपोजिट मूविंग ऑपोजिट टू फ्लो, फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने को अपस्ट्रीम बोलते। तो अभी जब हम लोग ऐसे जा रहे हैं तभी रिवर का वेलोसिटी समझो, अगर रिवर का वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, हम लोग ने फर्स्ट ऐसे गए एंड देन ऐसे आए, तो फर्स्ट जो हाफ होगा 8 किलोमीटर तक वो अपस्ट्रीम होगा, करेक्ट बोल सकते, ये हाफ इज अपस्ट्रीम एंड ये हाफ इज डाउनस्ट्रीम, क्योंकि ये देखो ये विद डायरेक्शन जा रहा है सेकेंड हाफ में, करेक्ट। तो अभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट हाफ के लिए वेलोसिटी ढूंढेंगे, मतलब जब वेलोसिटी ऑफ रिवर 4 है तो बोट का इज 8, तो टोटल वेलोसिटी कितना हो गया 4 हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम के लिए टाइम कितना लगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर, हाफ के लिए बात हो रहा है एंड वेलोसिटी इज 4, तो 2 आवर्स लगा, करेक्ट। इसको हम लोग 120 मिनट्स भी बोल सकते हैं। वैसे अभी डाउनस्ट्रीम के लिए बात करते हैं। डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू क्या है, डाउनस्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अभी डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब 4 एंड 8, तो टोटल कितना हो जाएगा वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आवर, तो 12 एंड डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा 8, तो हो जाएगा इधर 4 से 2/3, तो 2/3 कितना होता है, 2/3 इस कितना आवर्स, 0.6 आवर्स समथिंग हो जाएगा, तो उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 40 मिनट समथिंग, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 आवर 40 मिनट लगा जब रिवर का वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर था उसको वो फुल जर्नी करने को, तो 2 आवर 40 मिनट्स, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, सो प्लीज़ आप ध्यान दो कि क्या इसमें अलग था, कैसे हम लोग ने सॉल्व किया।
ओके, तो आपको समझ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब फ्यूचर में पेपर वगैरह में आएंगे तो आप कर पाओगे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं रिवरमैन प्रॉब्लम के बारे में। रेनमैन प्रॉब्लम के बारे में। रेनमैन प्रॉब्लम में जब हम लोग ने आदमी है या जो भी है उसको, एक पर्सन को हम लोग ने जब रेस्ट पे रखा, तो हम लोग को जो रेन गिर रहा है वो दिख रहा है कि वेलोसिटी माइनस जे कैप, मतलब नीचे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में दिख रहा है, एंड प्रॉपरली वाई एक्सिस में गिर रहा है माइनस जे कैप, मतलब डाउनवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस शो कर रहा है। बट जब हम एक आदमी को कुछ वेलोसिटी से चल रहा है एक आदमी कुछ वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तभी उस आदमी को लग रहा है कि जो रेन है ना वो डायगनली उसके ऊपर फॉल कर रहा है। जैसे हम लोग ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, जब हम लोग खड़े रहते हैं तो हम लोग को लगता है कि बारिश स्ट्रेट आ रहा है, बट जब हम लोग बाइक पे या चल रहे रहेंगे, साइकिल पे वगैरह रहेंगे, तो हम लोग को लगता है कि रेन है ना वो डायगनली अपना फेस को हिट कर रहा है, लगता है करेक्ट। तो यही चीज़ हम लोग अभी मैथमेटिकली समझते हैं कि ऐसा क्यों, जब है ना रेन डायगनली क्यों गिर रहा है, वो रिलेटिव वेलोसिटी के वजह से, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को लग रहा है, मैन इधर ऑब्जर्वर है, मैन कुछ स्पीड से चल रहा है, इसके वजह से उसको लग रहा है कि जो रेन गिर रहा है ना वो डायगनली गिर रहा है। ओके, जैसे हम लोग ने रिवरमैन प्रॉब्लम में समझा रहेगा कि एक्स एक्सिस में रिवर जा रहा है, मैन को जाना है वाई एक्सिस में, करेक्ट। तो बट वो प्रॉपर वाई एक्सिस में नहीं जा पाता, वो थोड़ा डायगनली जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक्स एक्सिस का भी इफेक्ट होता है। यहाँ पर भी वैसा ही है, वाई एक्सिस में रेन आने के वजह से प्रॉपरली वाई एक्सिस में है, बट मैन थोड़ा एक्स एक्सिस में चल रहा है, उसके वजह से जो रेन है वो डायगनली उसको गिरता हुआ दिख रहा है। ऐसा अभी हम लोग ये देखते हैं। तो वो अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगा, अभी हम लोग है ना मैन को ऐसा रुका देते एंड उसका जो वेलोसिटी है ना वो रेन को नेगेटिव में लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन आई कैप नेगेटिव आई कैप में ले लिया, एंड वेलोसिटी ऑफ जो रेन है वो माइनस जे कैप में है, करेक्ट। तो हम लोग अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करेंगे, करेक्ट, इस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन में जो रेन आ रहा है उसको हम लोग बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यहाँ पे मैन ऑब्जर्वर है, इसलिए हम लोग ने उसका जो ये था डायरेक्शन उसको स्टॉप रेस्ट पे लाया, एंड उसका जो डायरेक्शन था उस रेन को हम लोग ने नेगेटिव में लगा दिया, ताकि हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी पता चले एंड एंगल पता चले कि हम लोग को अम्ब्रेला किस एंगल में पकड़ना है। फिर देन हम लोग हमेशा करते वो tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन बाय रेन। तो वो थीटा क्या शो करता है, डायरेक्शन इन विच मैन हैज़ टू होल्ड इज अम्ब्रेला, एंड देन हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखा, अभी उसका मैग्नीट्यूड वगैरह ढूंढ सकते हैं। तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते तो और समझेगा। जैसे rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to south direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? तो अभी रेन कौन से डायरेक्शन में गिर रहा है, ऐसे 30 मीटर पर सेकेंड से, करेक्ट। एंड बाईसाइकिल वुमेन कैसे चला रही है, ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड में। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर वुमेन को हम लोग स्टॉप कर देंगे एंड उसका जो वेलोसिटी है उसको नेगेटिव में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप बोल सकते, इधर पॉजिटिव आई कैप था, करेक्ट, ये नेगेटिव जे कैप है। तो हम लोग को जो रिजल्टेंट मिला तो वो हो गया वेलोसिटी ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू रेन। तो वो क्या आ जाएगा, वो ढूंढना नहीं है अभी, तो रहने दो। तो अभी हम लोग इधर से tan थीटा तो ढूंढ सकते हैं, ताकि हम लोग को पता चलेगा कि इधर से इसको कितने एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना है, करेक्ट। तो एंगल आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, करेक्ट। तो थीटा इज इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स 1/3, ये थीटा आ गया। तो हम लोग बोल सकते क्या, ये देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ डायरेक्शन है, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते क्या, साउथ डायरेक्शन में उसको थीटा इज इक्वल टू 10⁻1/3 के डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, ताकि उस पर रेन ना गिरे, करेक्ट, बोल सकते ये चीज़। अभी हम लोग आगे बढ़ते ताकि और क्लियर हो, इस पर शायद क्लियर ना हुआ होगा बट आगे के क्वेश्चंस में हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना कि हम लोग कभी भी है ना रिलेटिव वेलोसिटी निकालते, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी सिखाया था। तो हम लोग है ना जो ऑब्जर्वर है ना उसको रुकाते हैं एंड उसका जो वेलोसिटी है वो जो दूसरे जो मेन जो जिसका वेलोसिटी है जिसका निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग
मैन निकाल रहे हैं, तो मैन को रुकाया, मैन ऑब्जर्वर है उसको रुकाया, उसका वेलोसिटी रेन को दे दिया ताकि हम लोग को रिजल्टेंट वेलोसिटी पता चले, जिससे वो ऑब्जर्वर को लग रहा जिसके हेल्प से हम लोग ढूंढ सकते कि उसका डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, कितने एंगल से वो मूव कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में, सिंपल, दैट्स इट। वैसे ये क्वेश्चन, अ कार विथ वर्टिकल windshield moves in a rainstorm at a speed of 40 km/h. The raindrops fall vertically with a constant speed of 20 m/s. The angle at which raindrops strike the windshield is. अभी क्या बारिश ऐसे गिर रहा है 20 m/s से, करेक्ट, एंड जो गाड़ी है वो ऐसे चल रहा है 40 km/h से, और हम लोग को क्या पूछा, एंगल पूछा, एंगल एट विच रेन ड्रॉप स्ट्राइक द विंडशील्ड। तो जब ऐसे हो रहा है तभी हम लोग ने इसको रुका दिया एंड इसका वेलोसिटी था उसको नेगेटिव में लिख दिया, करेक्ट। तो अभी हम लोग बोल सकते कि बारिश ऐसे आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंडशील्ड ऐसा आएगा, ऐसे दिखेगा। तो ये जो थीटा है, तो एंगल एट विच रेन ड्रॉप स्ट्राइक द विंडशील्ड, विंडशील्ड क्या है, ऐसा रहेगा, तो ये एंगल पे विंडशील्ड को स्ट्राइक कर रहा है, करेक्ट। तो ये थीटा ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू, ये 40 किलोमीटर है तो इसको 18 × 5 कर देंगे, सॉरी 5 × 18 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9/20, 100/9 लिख सकते हैं मीटर/सेकेंड। तो tan थीटा इज इक्वल टू 100/9 × 20, तो आ जाएगा 5/9, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 5/9। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये चीज़ समझो कि जो ऑब्जर्वर है उसको हम लोग को स्टॉप करके उसका डायरेक्शन ऑपोजिट करना पड़ेगा, तभी हम लोग को रियल डायरेक्शन एंगल सब मिलेगा, ओके। अ मैन वॉक्स इन रेन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 km/h. The raindrop strikes at him at an angle of 45 degree with the horizontal. The velocity of the rain, if it is falling vertically downward, would be. A man walks, man इतने स्पीड से चल रहा है 5 km/h, एंड जो रेन ड्रॉप है उस पर स्ट्राइक हो रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ऐसे बना देते हैं, ये 45 डिग्री। द वेलोसिटी ऑफ द रेन इफ इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड वुड बी, तो ये एंगल 45, तो ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, करेक्ट। तो हम लोग इसको फिर से इसको स्टॉप करके इसको ऑपोजिट में ला देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझ रहा है आपको, हम लोग के पास VR माइनस VM है जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसके लिए हम लोग को जब भी, मैंने ऊपर भी ये चीज़ बताया, हम लोग को जब भी हम लोग को डायरेक्शन से खेलना है ना, तो हम लोग को वेक्टर्स में जो -m है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन करके ही प्रॉपर डायरेक्शन आएगा, वरना रॉन्ग होगा। ये चीज़ मैंने ऊपर भी बताया है, इसलिए आई थॉट कि नहीं बताती हूँ, बट अभी आप समझो, ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम लोग नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन लाना है वेक्टर्स में, ओके। ये वेक्टोरियल सबट्रैक्शन में हम लोग ने ये चीज़ सीखा है, करेक्ट। तो इसको हम लोग 5 km/h कर देंगे, तो हम लोग को इससे वेलोसिटी ऑफ रेन मिल जाएगा, मिल सकता है, करेक्ट। तो हम लोग फर्स्ट ये ढूंढेंगे, तो क्या आ जाएगा V sin थीटा, Vx sin थीटा, सॉरी V sin थीटा इज इक्वल टू Vx। तो हमारे पास Vx है एंड V sin थीटा क्या है 5 × √2 हो जाएगा मीटर/सेकेंड, किलोमीटर/h है इधर। विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग Vy ढूंढ सकते हैं, कैसे, V cos थीटा इज इक्वल टू Vy, तो 5 √2 × 1/√2 क्या आ जाएगा Vy, तो Vy का 5 km/h आ गया। तो द वेलोसिटी ऑफ द रेन इफ इट इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड वुड बी 5 km/h। ये समझा है ना, ये हम लोग को कभी भी डायरेक्शन वाला चीज़ ढूंढना है ना, विदाउट मतलब अभी हम लोग वेक्टर्स डायरेक्शन का ही इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट डायरेक्शन ढूंढने के लिए वेक्टर्स ही यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कुछ चीज़ है नहीं। तो हम लोग को वेक्टोरियल सबट्रैक्शन में ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डायरेक्शन में दिया है वो हम लोग को नेगेटिव में करना पड़ेगा, अगर नेगेटिव टर्म आ गया तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं VR प्लस माइनस ऑफ ये। तो हम लोग को जो वेलोसिटी ऑफ मैन है उसको नेगेटिव में लाना ही पड़ेगा, ये
हम लोग ने वेक्टोरियल सब्ट्रैक्शन में क्यों लाना है, किस लिए लाना है, सब सीखा है। तो अगर ये नहीं समझ रहा है ना तो पहले वो देखो, वेक्टर्स नहीं समझा होगा ना तो आपको रिवरमैन प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम कुछ नहीं समझने वाला। अभी ये क्वेश्चन, रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 37 विथ वर्टिकल, 37 with vertical with velocity 10 meter per second, 10 meter per second. Find speed of man with which he should run so that rain appears to falling vertically downward. तो ये एंगल भी 37 है। क्या बोला है, रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 37 विथ वर्टिकल विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो अभी हम लोग को फाइंड द स्पीड ऑफ मैन का ये स्पीड होना चाहिए ताकि हम लोग को लगे कि रेन सीधा गिर रहा है। तो ये चीज़ हम लोग ने रिवरमैन प्रॉब्लम में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए देखा था। अगर मैन को स्ट्रेट जाना है तो इसको वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर सेम करना था। तो इधर भी हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस को सेम कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस, दोनों को सेम कर दिया तो हम लोग को पता चल जाएगा कि तभी होगा ना कि रेन फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड तभी होगा जब वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन। तो पहले वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, tan 37 इज इक्वल टू वी एक्स बाई वी वाई, करेक्ट। तो हो जाएगा tan 37 क्या होता है 3/4 इज इक्वल टू वी एक्स इंटू 10, तो आ जाएगा 3 इंटू 10/4 2 5, तो 7.5 इज द वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस इन एक्स एक्सिस। तो मैन का वेलोसिटी कितना चाहिए 7.5, तभी रेन विल अपीयर टू बी फॉलिंग डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके। A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degrees with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 10 km per hour. He finds that droplets are hitting his head vertically. Find the speed of raindrops with respect to ground. With respect to ground मतलब नॉर्मली स्पीड ऑफ रेनड्रॉप से ढूंढना है हम लोग को। तो क्या बोल रहा है इधर, hold his umbrella at 30 degrees with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 10 km per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. ये 10 km per hour से स्ट्रेट भागने लगा, करेक्ट। तो इसका जो रेन था वो स्ट्रेट ऐसा उसको फील होने लगा कि जो रेन ड्रॉप से उसको वर्टिकली हिट कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस सेम हो गया, तो हो जाएगा इधर भी 10 km per hour, सॉरी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग ये ढूंढ सकते हैं ना वेलोसिटी स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे ढूंढेंगे, क्या आ जाएगा, v sin 30 इज इक्वल टू 10, तो v क्या है हाफ, ये sin 30 इज हाफ, तो इधर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 km per hour। तो हम लोग को ये v मिल गया, तो हम लोग को मिल गया 20 km per hour इज द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऊपर वाला एंड ये दोनों सेम था। अभी ये क्वेश्चन है ना होमवर्क है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई वॉन्ट यू कि आप सोचो एंड देन सॉल्व करो इसको। A man sitting in a bus traveling in a direction from west to east with a speed of 40 km per hour observes that the raindrops are falling vertically downward to another man standing on ground. The rain will appear. तो अभी ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्शन वगैरह वेक्टर्स वगैरह लगा के ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो आई वांट कि आप ये अच्छे से खुद से सॉल्व करो एंड नेक्स्ट लेक्चर में आप इसका आंसर आप कमेंट कर दो, तो आई विल चेक एंड जिसका राइट रहेगा उसको आई विल रिप्लाई कि आपका आंसर इज करेक्ट, ओके। सो आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल ही हम लोग सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। सर्कुलर मोशन करेंगे उसमें एंड हम लोग बात करेंगे मिनिमम डिस्टेंस के बारे में, कंडीशन ऑफ कोलिजन। ये 3 चीज़ हमारा बाकी रह रहा है, तो ये चीज़ हम लोग कल करने वाले हैं।
सो आज के लिए दिस इज इनफ। इसमें आज हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चन किया, लाइक 40 क्वेश्चन जितना हम लोग ने किया है आज। सो अच्छे से करना। एंड रिवरमैन एंड रेनमैन समझने के लिए वेक्टर्स समझना पड़ेगा। तो प्लीज़ आपने नहीं समझा तो पहले समझ लो एंड देन ये समझना, तब भी आपको प्रॉपर विथ कंसेप्ट आपके दिमाग में सब बैठ जाएगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।